जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और आई होप सो दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप सभी ने स्टार्ट कर दी होगी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? एओसी फायरमैन ट्रेडमैन की। ठीक है, आर्मी ऑर्डिनेंस स्कोप्स से दोस्तों आर्मी की वैकेंसी आप सभी को पता है आ चुकी है और एक बड़ा आंकड़ा इस बार देखने को मिला है बच्चों। कितनी पोस्ट है गाइस? 1793 पोस्ट पर 10वीं पास वालों के लिए एक बेस्ट चांस आ चुका है, जो गोल्डन चांस मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, यदि दोस्तों आपको आर्मी का जुनून है और आप आर्मी की भर्ती लेना चाहते हैं तो दोस्तों आर्मी के साथ ही काम करती है एओसी। क्लियर है ना? क्योंकि आर्मी की यूनिट पर दोस्तों जितने भी वर्क्स होते हैं एक्स्ट्रा में, उन सभी की देख रेख या उन सभी को करने का कार्य एओसी का ही होता है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का। अब दोस्तों मैं बात करूं इसमें जो फायरमैन ट्रेडमैन की वैकेंसी है, हालांकि दोस्तों मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन डिस्कस कर चुका हूं, हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, डेली रेगुलर क्लासेस हो रही हैं दोस्तों, और आज की क्लासेस का भी शेड्यूल लग चुका है। ठीक है ना? आप लाइव सेशन में जाओगे चैनल पर तो आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो सभी बच्चे डेली क्लासेस के लिए और न्यू न्यू अपडेट्स के लिए और कंप्लीट जानकारी एंड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चा, आगे बात करें दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल है बच्चों आपका एक। ठीक है, जिसमें आप कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट, कोई भी आपका क्वेश्चन रुक रहा है या किसी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें उसके डिस्कशन ग्रुप में सेंड कर सकते हो, हम आपको ज़रूर से जवाब देंगे। बच्चों फिजिकल डेट को काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर फिजिकल कब तक हो सकता है। ठीक है ना? और पहले फिजिकल होगा या एग्ज़ाम होगा, ये भी अभी तक बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है। कुछ कहते हैं दोस्तों कि हाँ पहले फिजिकल होगा, देन कुछ कहते हैं कि पहले एग्ज़ाम होगा। बच्चों ऑफिशियल अपडेट के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, और फिजिकल डेट के बारे में भी मैं आप सभी को डिस्कस करूँगा। ठीक है ना? तो चलिए भाई सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। पहले दोस्तों मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। मैं आपको बता दूं बच्चों फिजिकल में है क्या। ठीक है, अब फिजिकल की बात करें दोस्तों, जो एओसी का फायरमैन ट्रेडमैन का फिजिकल है ना, तो सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, आपके दो स्टेज में ये सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, सबसे पहली जो स्टेज है वो क्वालिफाइंग नेचर की है। अब सिंपल सी बात है, माइंड में सेट कर लो, दिमाग में बैठा लो कि हाँ पहला जो स्टेज होगा हमारा क्वालिफाई करना है केवल हमें, उसका फाइनल मेरिट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्लियर? जो भी दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा ना लास्ट टाइम पर जाकर फाइनल सिलेक्शन, वो दोस्तों आपका किसके बेसिस पर होगा? रिटन एग्जाम के बेसिस पर होगा। क्लियर? जो आपकी सेकंड स्टेज है। और मैं होप सो दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से बता दिया, अब आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बात करें बच्चों, जो फिजिकल की डिटेल्स की बात करें, तो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है, ये तो फायरमैन में भी है और ट्रेड्समैन मेट में भी है। लेकिन जो फिजिकल मेजरमेंट है ना, जैसे कि हाइट, वेट, चेस्ट, वो केवल फायरमैन में है, ट्रेड्समैन मेट में नहीं है। क्लियर? ये भी एक बार दिमाग में बैठा लो जो मैंने आप बोल दिया है। चलो भाई, अब मैं फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की बात करूँ तो बच्चे, इसमें 1.5 किलोमीटर की रनिंग इन 6 मिनट में आप सभी को करनी होगी। ये बता रहा हूँ बच्चों मैं ट्रेड्समैन मेट का, जिसमें 1500 मीटर रनिंग आपको 6 मिनट में करनी है। क्लियर? ठीक है ना? एंड आगे बात करूँ दोस्तों, ये जो है ना कि 50 किलोग्राम का वेट बच्चों को लेकर भागना है, या चलना है आपको 200 मीटर कैसे भी कवर करना है। कितने टाइम पीरियड में? 100 सेकंड में। यानी कि 100 सेकंड में आपको 50 किलोग्राम का वेट लेकर 200 मीटर भागना होगा। चलो भाई, फिर ईएसएम वालों के लिए दे रखा है बच्चों इन्होंने। ठीक है, और चलो भाई मैं पहले एक्सपेक्टेड डेट की बात कर लूँ बच्चों, आपका फिजिकल कब तक हो सकता है। यदि दोस्तों मैं बात करूँ आपके फिजिकल डेट की, तो गाइज अभी हाल ही में हमने जो तैयारी कराई थी एओसी मटेरियल असिस्टेंट की। क्लियर है बच्चों? इसकी हम तैयारी करा चुके हैं, बस रिजल्ट का ही इंतज़ार है। और आई होप सो दोस्तों अच्छा खासा रिजल्ट देगा आई पेपर क्लासेस इस बार। बस रिजल्ट आने तो आप सभी को पता चल जाएगा। अब बात करें दोस्तों एओसी मटेरियल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम आया था ना, 12 नवंबर बच्चों लास्ट डेट थी। ठीक है, बट साइट बिजी होने की वजह से 15 नवंबर एक्सटेंड कर दी, यानी कि 3 दिन आप सभी के फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी गई थी। अब जो लास्ट डेट थी ना बच्चों, उसी के 15 दिन बाद यानी 6 से 7 दिसंबर को इनका दोस्तों डीवी हो गया था। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था इन बच्चों का, जो मटेरियल असिस्टेंट वाले थे। तुम एक बार प्रोसेस देखना कि कितने कितने टाइम पीरियड बाद हो रहा है। ये दोस्तों जो प्रोसेस था ना, ये था 15 दिन बाद का। क्लियर बच्चों? और इसी के ही डीवी के ही दोस्तों 15 दिन, डीवी के ही 7 से 8 दिन बाद, यानी कि 6 से 7 को डीवी हुआ। ठीक है, और 11 दिसंबर को बच्चों इनका एग्ज़ाम हो गया था। क्लियर? अब दोस्तों यदि मैं बात करूं 15 नवंबर से 11 दिसंबर तक कितना टाइम पीरियड है बच्चों, ये लगा लो 28 से 29 दिन में इन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया लास्ट डेट के बाद। सिंपल सी बात है, तो समझ में आ रहा है ना कि सिलेक्शन प्रोसेस कितना फास्ट है बच्चों।
सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट है आर्मी ऑर्डिनेंस स्कोप्स का, बट रिजल्ट किस वजह से पेंडिंग है यही समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि रिजल्ट को दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया, फरवरी आ गई है और बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग है। बट कोई बात नहीं दोस्तों, इंतज़ार का फल आप सभी को पता है, थोड़ा तो मीठा होगा ही ना। क्लियर है, चलो भाई आगे बात कर ले बच्चों इसके बारे में, फायरमैन ट्रेडमैन का फिजिकल और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। अब बच्चों 26 आपकी फरवरी लास्ट डेट है, और मैं दोस्तों दावे के साथ कह सकता हूँ 26 फरवरी के बाद आपका बच्चों जो 15 से 20 मार्च तक, यानी कि मार्च में 15 से 20 मार्च, तो दोस्तों मैंने आपको डेट बता दी एग्जैक्ट डेट, बट 15 से 20 मार्च नहीं कह सकते दोस्तों, कंफर्म है, एक्सपेक्टेड वो मान सकते हैं आप सभी, बट मार्च में आप सभी का फिजिकल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें बच्चे भी ज़्यादा हैं, इस वजह से थोड़ा तो टाइम लगना बाकी है ना भाई, सिंपल सी बात है, थोड़ा मैनेजमेंट भी कोई नाम की चीज़ होती है, तो इसी वजह से दोस्तों मार्च में आप सभी का फिजिकल हो जाएगा, ये कंफर्म है, चाहे मार्च के लास्ट वीक में हो। ठीक है, और अप्रैल में बच्चों, अप्रैल में रेडी हो जाओ एग्जामिनेशन के लिए। मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता दूं, अप्रैल के लास्ट वीक तक बच्चों आप सभी का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो रेडी हो जाओ बच्चों, क्लासेस को डेली लेना शुरू कर दो, केवल आपके पास 2 मंथ का टाइम पीरियड है, और इस एग्ज़ाम में बच्चों 1-1.5 लाख के आसपास बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एक सीट पर 75 बच्चे ये रिटन एग्जामिनेशन के लिए लेंगे, शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। और इस एग्ज़ाम में बच्चों एसएससी वाले भी, एसएससी जीडी वाले भी, सीएचएसएल वाले भी, क्योंकि बेरोजगार सब हैं, नौकरी सबको चाहिए भाई, और यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली कांस्टेबल और दिल्ली एसआई वगैरह सभी बच्चे जो डिफेंस के हैं ना, सभी आने वाले हैं इस एग्ज़ाम में, ये आप अपने जहन में बैठा लो। तो मेहनत थोड़ी सी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी इस बार, और हम भी आप सभी के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करके चलेंगे, आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे दोस्तों, जो आपकी सेल्फ है ना उसी से दोस्तों ज़्यादा मेहनत हम करके चलेंगे अपने कंटेंट पे, ताकि बच्चों के अच्छे खासे नंबर बन सके। समझ में आया ना बच्चों। अब मैं फिजिकल की थोड़ी सी आगे बात कर लूँ, जो बचा हुआ है ज़रा देख ले सभी। ईएसएम वालों के लिए बच्चों इन्होंने ईयर वाइज दे रखा है, यदि आप 40 साल से नीचे के हैं या 40 से 45 के बीच के हैं, यदि आप 45 से ऊपर के हैं, तो ये आपका फिजिकल होने वाला है, आप सभी इसमें देख लेना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। आगे जो फीमेल कैंडिडेट है उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूँ, ज़रा देख लेना। यदि आप ट्रेड्समैन मेट का फीमेल जो है भरना चाहती हैं, तो 1.5 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट में करनी पड़ेगी उन्हें, 8 मिनट 26 सेकंड में। कितने टाइम पीरियड में, 8 मिनट 26 सेकंड में कितनी 1.5 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी है, जो बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हो, बस मोर देन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बस आपको जो दिक्कत पड़ेगी ना बच्चा, वो आपको पड़ेगी वेट कैरी करने में। ठीक है, अब वेट कितना कैरी करना है, 50 किलोग्राम का वेट कैरी करना है आपको, 200 मीटर चलना है 3 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, दिक्कत वाली बात यही है बच्चों, जो गर्ल्स होती है उनका वेट ही ये 50 के आसपास रखती हैं। ठीक है, अब 50 से 55 के आसपास रख रहे हो और आपको 50 किलोग्राम का वेट उठाना है, तो यानी कि अपने वज़न की बात हो गई भाई। तो इसके लिए तो दोस्तों मैं आपको पहले ही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा तो ये मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बनना होगा, और मतलब धीरे धीरे वेट को कैरी करना सीखो। समझ में आया। आप पहले 20 किलोग्राम का वेट को लेकर चलने की प्रैक्टिस करो, गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ मैं, फिर 30 पर आना। ठीक है, फिर आप 40 पर आना, और इसी हिसाब से आप 50 भी कैरी कर सकते हो आराम से। बस आपको मोर देन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अपने घर में ही कर लेना, ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 200 मीटर ही आप चलो, आप 50 मीटर भी बस वेट को लेकर चलना पड़ेगा, जिससे आपकी कैपेबिलिटी अच्छी हो जाए कि हाँ मैं वेट को कैरी कर सकती हूँ। सिंपल सी बात यही है। आगे बात करें बच्चा, फिर अगला जो है फिज़िकल मेज़रमेंट, ज़रा ध्यान देना। अब ये जो फिज़िकल मेज़रमेंट है ना, ये बच्चे जो हाइट को लेकर परेशान है, ज़रा ध्यान देना बच्चों। फिज़िकल जो मेज़रमेंट है, जो क्वालिफाइंग है, ये केवल फायरमैन के कॉलम में दे रखा है इन्होंने। ठीक है, ये केवल फायरमैन वालों के लिए है भाई, और फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट इन्होंने नीचे दे रखा है। अब फायरमैन के लिए हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर कंपलसरी है, 2.5 सेंटीमीटर का जो कंसेशन दे रखा है ना इन्होंने, वो एसटी कास्ट के लिए केवल। ठीक है, चेस्ट अनएक्सपेंड बिना फुलाव के 81.5, फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर, वेट मिनिमम होना चाहिए 50 किलोग्राम, जो जर्नल है हर बच्चे का होता है। चलो भाई आगे बात कर ले बच्चों, फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट 1.6 किलोमीटर की रनिंग चाहिए फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट में, फायरमैन में बच्चों को। ठीक है, अब ये इन्होंने अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज दे दिया है। कैंडिडेट अदर देन जो ईएसएम एंड फीमेल है उनके लिए 6 मिनट है, फीमेल को छोड़कर, और ईएसएम एक्स सर्विसमैन को छोड़कर। फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट 26 सेकंड का टाइम पीरियड मिलने वाला है, और ईएसएम कैंडिडेट का अकॉर्डिंग टू एज वाइज इन्होंने दे रखा है। क्लियर। आगे बात कर ले बच्चों, वेट जो कैरी करना है ना, वो है थोड़ा सा अच्छा खासा इसमें,
63.5 किलोग्राम वेट कैरी करके आपको 183 मीटर चलना है 96 सेकंड में। इसमें जो वेट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छा खासा दे रखा है, 13.5 किलोग्राम इंक्रीज़ कर दिया इन्होंने, ठीक है। और फिर आपको एक 2.7 मीटर का गड्ढा पार करना पड़ेगा जिसे लॉन्ग जंप कहते हैं, क्लियर है बच्चों। और 3 मीटर की आपको क्लाइंबिंग वर्टिकल रोप चढ़नी है जिसे हम रस्सा कहते हैं। तो आई होप सो दोस्तों मैंने सभी कुछ क्लियर कर दिया है आप सभी को, क्लियर है ना बच्चों। तो पहली जो स्टेज है वो है आपकी फिजिकल, ठीक है। सेकंड जो स्टेज है वो है बच्चा एग्जामिनेशन। तो मैं होप सो दोस्तों मैंने आप सभी को सारा कुछ डिटेल्ड में बता दिया है। तो सेशन कैसा लगा सभी बताना, शेयर ज़रूर कर देना और अपने आप को तैयार कर लो। अगले महीने कन्फर्म है फिजिकल है, मार्च के लास्ट वीक तक, और अप्रैल के लास्ट वीक तक आप सभी को एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर दो। ये मत सोचो कि हाँ मैं फिजिकल पर ही ध्यान दूँ। टाइम पीरियड बांट लो कि यदि मुझे दिन में 2 घंटे फिजिकल की तैयारी करनी है तो 4 से 5 घंटे आप सभी को किसकी तैयारी करनी है, एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी होगी। और इतनी तो तैयारी दोस्तों कंपलसरी है भाई। यदि आप फाइट करना चाहते हैं सीरियसली, आप आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हैं, आपके पास जुनून है, जज्बा है, तो आपको 4 से 5 घंटे डेली के देने पड़ेंगे अभी के टाइम पीरियड में। आगे जैसे जैसे दिन पास आते जाएंगे आपको ये टाइम इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे। अपनी तैयारी को जोरों शोर से रखना और मिल जाना दोस्तों 7 PM पर जीके जीएस के सेशन में और 9 PM पर रीजनिंग के सेशन में और मैथ के सेशन की आपकी तैयारी चल रही है अभी। आप सभी को देखने को मिल जाएगा 1 या 2 दिन में ही, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सब्सक्राइब कर लेना सभी बच्चे।